Good evening, everyone. At the outset, first, I would like to express my heartfelt gratitude to the GSTS Society, Dr. Manish sir, for giving me this wonderful platform. And thank you so much, Dr. Rishikesh sir, for joining and all the other esteemed faculty members who have joined. I'm really grateful to be here. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनुश्री दुबे है। मेरे बारे में शैलेंद्र ने जो बातें बताई उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, पर उसके पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी पीपीटी विजिबल है या नहीं। हम बात करेंगे राम का प्रदेय पर उससे पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेरे छोटे से परिचय से। मेरा नाम तनुश्री दुबे है। मैंने वीआईटी वेल्लोर से अपना स्नातक पूर्ण किया है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद 1 वर्ष तक मैंने फ्लिपकार्ट में कॉर्पोरेट जॉब का अनुभव लिया। तो मुझे लगता रहा कि हिंदी मुझे बुला रहा है, मेरी भाषा मुझे बुला रही है और जीवन में अभी बहुत कुछ करना शेष है। तो मैंने भोपाल आके एमए में ज्वाइन किया हिंदी लिटरेचर में, और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि जितनी इच्छा से मैंने हिंदी को स्वीकारा उतनी ही इच्छा से हिंदी ने भी मुझे स्वीकारा, और एक के बाद एक और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया भाषा में। इसी कड़ी में मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण करी। मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानने और पढ़ने में विशेष रुचि है, और इसी पर आधारित मैं आगे पीएचडी का शोध कार्य करना चाहती हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में रामत्व जो है वो सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये एक नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक मूल्य तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विचार है। राम का प्रदेय वस्तुतः उस समग्र जीवन दृष्टि की ओर संकेत करता है जो मानव को कर्तव्य, मर्यादा, त्याग और लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर करती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य श्री राम को एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र तक सीमित न रखते हुए उन्हें भारतीय सभ्यता के नैतिक मापदंड के रूप में स्थापित करना है। रामत्व वस्तुतः वह चेतना है जो व्यक्ति को आत्म केंद्रिता से ऊपर उठाकर समाज उन्मुख बनाती है और व्यक्तिगत सदाचार को सार्वजनिक कल्याण से जोड़ती है। इस शोध पत्र के उद्देश्य की बात करते हैं। इस शोध का उद्देश्य राम काव्य को केवल भावनात्मक या भक्तिप्रक अध्ययन के बजाय एक सुसंगत, बौद्धिक और मूल्यपरक विमर्श के रूप में स्थापित करना है। रामत्व को यहाँ एक केंद्रीय साहित्यिक अवधारणा के रूप में ग्रहण किया गया है। इसी के माध्यम से हम भारतीय जीवन दृष्टि के नैतिक आदर्शों को समग्र रूप से समझ सकेंगे। इस अध्ययन में हम अनेक कवियों द्वारा श्री राम के जो स्वरूपों को प्रस्तुत किया गया है उसका एक संदर्भ रखकर उसके बहुआयामी चरित्र जो श्री राम के उन्होंने उद्घाटित किए हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे कि राम के साहित्यिक के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतिमान को साथ में स्थापित किया जा सके। अंततः ये जो शोध कार्य है ये राम काव्य को परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु के रूप में, एक जीवंत संवाद के रूप में स्थापित करने का मेरा प्रयास है। इस शोध में हमने जिन कवियों को देखा है उनके नाम एक बार आपके समक्ष बताना चाहूंगी। महर्षि वाल्मीकि हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अग्रदास जी, नाभादास जी, केशवदास जी, पद्माकर जी, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और नरेश मेहता है। सबसे पहले यदि हम श्री राम के बारे में बात करें, उनके जीवन और उनके मूल्यों के बारे में बात करें, तो राम की उपस्थिति हमारे भारत के हर व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ही बनी रहती है। ये उपस्थिति केवल परंपरागत संस्कारों तक सीमित नहीं है, ये हर भारतीय मानस के नैतिक गठन में गहराई से अंतर्निहित है। राम कथा शैशव में संस्कार देती है और राम नाम सत्य है, ये जीवन की नश्वरता का बोध कराता है, हमें वैराग्य की शिक्षा देता है। इस प्रकार भारतीय जीवन चक्र के दोनों ध्रुवों को श्री राम जोड़ते हैं। राम को केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति मानना उनकी अवधारणा को संकुचित करना होगा। वे एक आदर्शात्मक मापदंड है जिसके माध्यम से मानवता अपने नैतिक विकास का आत्म मूल्यांकन कर सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम सत्ता और नैतिकता के बीच के संतुलन का प्रतीक है। उनके जीवन में पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, पति धर्म, राजधर्म सभी सामाजिक संरचनाओं को स्थायित्व प्राप्त होता है। रामत्व का यही प्रदेय है कि वह सत्ता को सेवा में और शक्ति को संयम के रूप में संगठित करता है, रूपांतरित करता है। राम कथा की सर्वव्यापकता। राम कथा हर युग में लिखी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाय, कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। राम कथा की सर्वव्यापकता यही सिद्ध करती है कि राम किसी एक कालखंड या भाषा परंपरा तक सीमित नहीं है। यही इस पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी भी हमें बताना चाह रहे हैं कि रामत्व स्थिर नहीं, ये एक सतत प्रवाहशील मूल्य प्रणाली है जो हर युग की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को पुनर्भाषित करती रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे महर्षि वाल्मीकि को।
वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत श्री राम जी का जो चरित्र है वो भारतीय साहित्य में आदर्श पुरुष के प्रथम और सर्वाधिक प्रामाणिक संकल्पना को प्रस्तुत करता है। यहाँ राम किसी एक विशिष्ट गुण के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि गुणों के समन्वित रूप है। नारद जी द्वारा उल्लेखित जो 16 गुण हैं, वे वस्तुतः मानव जीवन के नैतिक आदर्शों का संहिताकरण है। इन गुणों में धर्म है, कृतज्ञता है, सत्य है, जो केवल व्यक्तिगत गुण नहीं रह जाते, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व में ये सभी परिवर्तित हो जाते हैं। राम जी की जो वीरता है वो आक्रामक नहीं है, वो धर्म संरक्षण से जुड़ी हुई है। उनका आत्मसंयम, उनके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना, उनका जो अनुसूया भाव है, वो उन्हें मात्र शक्तिशाली ही नहीं बनाता, वो उन्हें नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है। वाल्मीकि के राम इस अर्थ में अद्वितीय है कि वे शक्ति और करुणा दोनों को समान रूप से जोड़ते हैं। यही संतुलन रामत्व का मूल प्रदेय है। ये एक ऐसा आदर्श है जो मनुष्य को सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व निभाना सिखाता है। अगले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसी के राम को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस हर घर में गाई जाती है। तुलसी के जो राम है वो लोकनायक है। वे मात्र ईश्वर नहीं है, वे लोक कल्याण के लिए मानव का रूप धारण करते हैं। वे करुणा सागर है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी की अवधारणा स्पष्ट होती है कि जो तुलसी के राम है वे मात्र दुष्टों का नाश नहीं करते, वे सज्जनों का संरक्षण भी करते हैं। तुलसी के राम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य का तन धारण करते हैं। यही रामत्व का केंद्रीय दर्शन है। यहाँ ईश्वर और मानवता की बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। राम काव्य का यही प्रदेय है कि सत्ता का सर्वोच्च स्वरूप करुणा और धर्म रक्षा में निहित है, ना कि मात्र शक्ति प्रदर्शन में। अगले कवि हैं अग्रदास जी। अग्रदास जी के यहाँ जहाँ राम भक्ति सौंदर्य का रूप लेती है, वहां पर श्री राम मात्र पूज्य नहीं है, वे रसिक चेतना के केंद्र में स्थित है। उनकी कृपालु दृष्टि, उनकी मंद हास और उनकी जो मृदुवाणी है वो इनके काव्य को भावनात्मक गहराई प्रदान करती है। रामत्व यहाँ सौंदर्य और करुणा का समन्वय बन जाता है। यहाँ भक्ति केवल दास्य नहीं है, ये आत्मिक अनुराग का रूप ले लेती है। यहाँ पर अग्रदास जी, तुलसीदास जी ये मध्यकाल के कवि हैं, ये भक्तिकाल के कवि हैं। नाभादास जी भी भक्तिकाल में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी के काव्य में राम भक्ति की जो परंपरा है वो और ज्यादा सामूहिक और सामाजिक आयाम को प्राप्त करती है। भक्तमाल केवल एक भक्त या ईश्वर की स्तुति नहीं है, बल्कि ये भक्ति को जीवन पद्धति के रूप में स्थापित करती है। यहाँ राम श्री हरि के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जिनकी उपासना भक्त, भक्ति और गुरु तीनों के समन्वय से ही संभव होती है। नाभादास जी के जो राम है वे राम ऐसे हैं जो व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर समाजगत, समुदायगत सभी का कल्याण करते हैं और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं आगे भी। राम काव्य का यही प्रदेय है कि भक्ति केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं है, वो सिर्फ आत्मोद्धार का साधन नहीं है, वो संसार सागर से तार लगा देने वाली, पार देने वाली सामाजिक बल है। इसी प्रकार रामत्व इस लोक और परलोक दोनों को साधता है। हमारे अगले कवि हैं केशवदास जी। यहाँ से हम रीतिकाल में प्रवेश कर रहे हैं। केशवदास जी के काव्य में रामत्व दार्शनिक ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। राम यहाँ केवल अवतारी पुरुष नहीं है, वे उपनिषदों में वर्णित परम तत्व के सगुण स्वरूप हैं। नेति नेति की अवधारणा जो राम जी को परिभाषित करती है, उस परिभाषा से उन्हें दूर रखते हुए केशव कहते हैं कि वेद भी उन्हें पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। राम का प्रदेय यहाँ आध्यात्मिक है। वे रूप, गुण, भक्ति और अंततः मुक्ति को प्रदान करने वाले तत्व हैं। केशवदास जी के राम भक्त और ब्रह्म के बीच का सेतु बनते हैं, जिससे कि रामत्व की दार्शनिक व्यापकता स्थापित हो पाती है। अगले कवि है पद्माकर जी। पद्माकर के राम जो है वो नाम जप की साधना का केंद्र है। संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहने का आदर्श रामत्व के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत होता है। राम का नाम यहाँ आश्रय भी है और आत्मशुद्धि का साधन भी है। रामत्व का प्रदेय इस रूप में स्पष्ट होता है कि वे मनुष्य को सांसारिक द्वंद्वों से ऊपर उठाकर आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। पद्माकर हमारे रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की ओर। वे हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का नाम कौन नहीं जानता, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। मैथिली शरण गुप्त के राम आधुनिक चेतना से संबद्ध होते हुए भी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से निहित है। यहाँ राम केवल आदर्श शासक ही नहीं, बल्कि वे इतिहास परिवर्तन की शक्ति के रूप में उपस्थित है। राम राज्य वसंत एक ऐसा रूपक है जिसमें सामाजिक नवजागरण और नैतिक पुनर्स्थापना का संकेत गुप्त जी हमें देते हैं। रामत्व का प्रदेय इस काव्य में राष्ट्रीय चेतना, कर्तव्य बोध और पारिवारिक संतुलन के रूप में प्रकट होता है। राम जी का जो चरित्र है वो परिवार, राष्ट्र और व्यक्ति तीनों स्तरों पर समन्वय स्थापित करता है, तीनों को एक साथ लेके चलने वाला है।
साकेत में उन्होंने किस प्रकार श्री राम का वर्णन किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध को आप लोगों ने प्रिय प्रवास के रूप में तो जरूर जाना होगा, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि उनकी वैदेही वनवास जो रचना है वो कितनी सुंदर है। हरिऔध के काव्य में श्री राम का जो स्वरूप है वो शास्त्रीय आदर्श और आधुनिक चेतना के संतुलन के रूप में उभरता है। यहाँ राम की मर्यादा और सौंदर्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बचता, वो नेतृत्व की नैतिक शर्तें हैं। खड़ी बोली में प्रस्तुत राम का यह स्वरूप भारतीय काव्य परंपरा को आधुनिक अभिव्यक्ति देता है। रामत्व का प्रत्यय इस संदर्भ में यह स्पष्ट करता है कि आदर्शता बाह्य शक्ति या वैभव से नहीं बल्कि शील, सौजन्य और आत्मसंयम से ही निर्मित होती है। हरिऔध के राम नैतिक गरिमा के प्रतीक के रूप में स्थापित होते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे सर्वप्रिय कवि निराला। निराला के काव्य में राम शक्ति और साधना के माध्यम से आत्मसंघर्ष का प्रतीक बनते हैं। राम की शक्ति पूजा में राम देवत्व से अधिक एक साधक के रूप में सामने आते हैं जो कर्म और आत्मबल के सहारे धर्म की स्थापना करता है। रामत्व का प्रत्यय यह है कि नैतिकता स्थिर आदर्श नहीं बल्कि सतत साधना और संघर्ष से अर्जित होने वाली चेतना है। निराला के राम आधुनिक मानव को आत्मविश्वास और कर्मनिष्ठता का मार्ग दिखलाते हैं। कितनी सुंदर बात निराला लिखते हैं कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। और अंत में जब भगवती स्वयं राम का हस्त थामती है तो वे राम को क्या कह के संबोधित करती हैं? वे कहती हैं साधु साधु साधक वीर धर्म धन धन्य राम। इतनी सुंदर बात। निराला के राम ईश्वर से पहले एक मानव है, उन्हें निराशा भी होती है, वे रोते भी हैं अपनी प्रिया सीता के वियोग में। तो निराला के राम हमारे और आपके बहुत ज्यादा करीब है। उनको पढ़ के लगता है कि ये हमारी ही कहानी है। जब निराला कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय सैयद प्राणों से प्राणों पर, तो ये निराला सिर्फ राम के लिए नहीं कहते, वे हम सबके लिए कहते हैं। अगले और आखिरी कवि की ओर बढ़ते हैं। आखिरी कवि है नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी की कृति है संशय की एक रात, और इसमें राम बहुत ही अलग रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जो नरेश मेहता के राम हैं वो गहन आत्मसंवाद और नैतिक द्वंद्व से गुजरते हुए सामने आते हैं। संशय की एक रात में राम स्वयं ये कहते हैं कि मैं तो युद्ध को बचाना चाहता हूँ बंधु। वो बोलते हैं, उनको ये समझ में आता है कि युद्ध कितना विनाशकारी है। संशय की एक रात में राम युद्ध और करुणा, कर्तव्य और विवेक के बीच में संतुलन खोजते हुए अत्यंत मानवीय रूप में प्रकट होते हैं। रामत्व का प्रत्यय यह स्पष्ट करता है कि धर्म सरल निर्णय नहीं है, ये आत्मचिंतन और नैतिक साहस से उपजा हुआ उत्तरदायित्व है। यहाँ राम आधुनिक चेतना के रूप में विशेष रूप से प्रासंगिक बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक परंपरा और जन संस्कृति में राम। लोक परंपरा में श्री राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे जन जीवन में नैतिक, सामाजिक और आदर्श पुरुष के रूप में विद्यमान है। रामलीला में और अन्य लोक नाट्य परंपराओं में राम कथा को दृश्य और अनुभवजन्य रूप में प्रस्तुत करके हम उसे आज भी जीवित रखते हैं। काशी में, अयोध्या में, भोपाल में भी कई जगहों पर दशहरे के अवसर पर रामलीला का मंचन होता है। इस रूप में हम अपनी संस्कृति से और गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। लोकगीतों में, भजन में, कीर्तन में राम जनता के सुख दुख के सहभागी भी हैं और मार्गदर्शक भी। जलथल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगाएंगे। क्षेत्रीय और मौखिक कथाओं में राम का स्वरूप समाज और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होता है, फिर भी उनके जो मूल गुण हैं, धर्म, मर्यादा और करुणा, ये अटूट रहते हैं, ये हमेशा उनके साथ रहते हैं। आधुनिक माध्यमों में जैसे टेलीविजन है, धारावाहिक है, फिल्में हैं, वे राम कथा को व्यापक रूप से जनसमूह तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार लोक परंपरा में राम का और रामत्व का यही प्रत्यय है कि राम केवल पूजा के पात्र नहीं है। राम केवल पूजा के पात्र नहीं है, वे व्यवहार और जीवन के आदर्श बन जाते हैं। अंत में निष्कर्ष के तौर पर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, क्या आप में से कोई जानता है कि ये कहाँ का चित्र है? यदि आपको पता है तो आप अपने चैट में लिखकर जरूर भेजिएगा। ये जो चित्र है, यहाँ पर एक हिंट भी है आप लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। तो ये जो चित्र है, ये भारत के संविधान का चित्र है। जब श्री राम जी रावण को मारकर एक निष्कासित राजकुमार से अयोध्या के राजा बनने के रूप में अग्रसर थे, वे पुष्पक विमान में बैठे हुए थे, उस समय श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर हमारे भारत के संविधान में दिखाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है कि अब भारत जो है वो परतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर स्वराज की ओर बढ़ चला है, स्वतंत्रता की ओर बढ़ चला है, अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तो इस कारण इस चित्र को मैंने यहाँ पर रखा है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन कि हमारे संविधान में भी कैसे श्री राम के आदर्श को हमने निचोड़ कर संग्रहित करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की।
तो भारतीय काव्य परंपरा यह दर्शाती है कि राम किसी एक युग, किसी एक भाषा या किसी एक साहित्यिक परंपरा तक सीमित नहीं है। राम संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक चेतना का नैतिक अक्ष है। वाल्मीकि से लेकर के आधुनिक कवियों तक राम का स्वरूप तो बदलता रहता है, लेकिन उनके जो मूल्य हैं, जो उनके आदर्श हैं, जो उनका धर्म का, करुणा का, मर्यादा का और लोक कल्याण का भाव है, वो अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता। रामत्व का प्रदेश चरित्र का निर्माण है, और शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो धर्म के द्वारा नियंत्रित होती है, तथा करुणा तभी प्रभावी होती है जब वो कर्तव्य से जुड़ी हुई होती है। अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति से सामाजिक संतुलन और वैश्विक मानवता तक का विस्तार है। इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि शिला को तार देने वाले राम के जीवन के पहलुओं को, उनके गुणों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें और अपने राष्ट्र के लिए हम बेहतर नागरिक बने, इस विश्व के लिए बेहतर इंसान बने, तो हम अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं उसकी पहली पहल कर चुके हैं। हर व्यक्ति के चरित्र की गुणात्मक वृद्धि और संसार का सार्वभौमिक कल्याण ही राम काव्य का एकनिष्ठ प्रदेय है। ये मेरे संदर्भ ग्रंथ रहे, और अंत में कुंवर बेचैन की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज की अपनी प्रस्तुति का अंत करूंगी। वो कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सबने यहाँ तक मेरा साथ दिया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Ms. Tanushree. That was really a wonderful session. How you explained राम, and इतने कम समय में आपने रामत्व की और हिंदी रामत्व को हिंदी साहित्य के साथ जोड़कर या साहित्य के साथ जोड़कर इतने लंबे समय के जो तमाम पहलू हैं उन सबको समेट कर बताया। इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल सेशन। और आज के आधुनिक समय में जो विषमताएं हैं, जो चहल पहल है, उस चहल पहल, वो जो मानसिक चहल पहल है, जो चेतना के चहल पहल है, उस चेतना में भी रामत्व का क्या योगदान है, आपने आधुनिकता के साथ जोड़कर भी अपनी बात रखी। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। कुछ सवाल हैं, जैसे उन सवालों को हम लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने आज के मुख्य अतिथि की तरफ बढ़ेंगे, उनके विचारों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो है, जब हम राम शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहला आपेक्ष जो राम शब्द पर लगता है वो है भक्ति का। हालांकि ये बात अलग है कि भक्ति और नीति दोनों ही राम शब्द कह लीजिए, या उस शब्द का साहित्य में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है साहित्य को लेकर कह लीजिए, भक्ति और नीति दोनों साथ साथ चलते हैं। तो भक्ति और नीति ये दोनों कैसे राम काव्य के प्रदेय को साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर अगर आप कुछ हमें बता सकती हैं तो। जी, शैलेंद्र, जो आपने बात करी कि श्री राम जो है वो भक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और नीति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। राम कथा में आपको शबरी की भी कथा मिलेगी, आपको निषाद राज की भी कथा मिलेगी। निषाद जहाँ पर आई थिंक ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, शबरी जो है वो पिछड़ी जाति से आती है, वो भीलनी होती है। राम जी के राज्य में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित मगन गए सब शोका। वे कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं जाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें करुणा की शिक्षा मिलती है। हमें समझ में आता है कि हमारे समाज में जब तक हम सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, सभी को एकजुट कर नहीं चलेंगे, समाज का सर्वव्यापी उद्धार नहीं हो सकता। राम जी एक राजा के रूप में जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं वो नीति के आदर्श हैं, वो गुड गवर्नेंस के आदर्श हैं। वो बताते हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी का जो कलंक है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और सीता जी को वे मुक्त कर देते हैं उस कलंक से। सीता जी समाज के सामने आज भी पवित्र मानी जाती है और लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता का त्याग किया। राम जी को वो कलंक अपने ऊपर लेने में कोई समस्या नहीं है, पर वो भाव कि मेरी पत्नी के ऊपर कोई कलंक नहीं रहना चाहिए, ये भाव भी हमें राम काव्य के द्वारा मिलता है। तो राम काव्य में न सिर्फ समर्पण है, प्रेम है, तप है, त्याग है, वही राम काव्य में समाज के सर्वोद्धार का भाव है। रामचंद्र जी ने उस धोबी को कभी कोई दंड नहीं दिया जिसने सीता जी के प्रति अपशब्द कहे थे, जिसने उन पर लांछन लगाया था। यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने का भाव है, ये डेमोक्रेसी का भाव है, जहाँ एवरीबडी हैज अ से, एवरीबडी कैन गो टू द किंग एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो आई थिंक ये शुरुआत राम जी के समय से ही है, और यही आपके जो सवाल था कि भक्ति और नीति दोनों साथ कैसे चलते हैं, तो मुझे लगता है आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, मतलब समर्पण, श्रृंगार, त्याग और ये सारी ही चीजें एक साथ
लेकर चल राम और रामत्व का जो प्रदेय है वो साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रामत्व की अवधारणा आस्था का विषय है या मूल शास्त्र का, मूल शास्त्र का, सॉरी, राम की आस्था का विषय है? यस यस। सो राम की अवधारणा जो है वो समग्रता का विषय है। इसमें आस्था भी है, इसमें मूल्य भी है। आप एक पक्ष की ओर नहीं जा सकते। आस्था का जीवन में बहुत महत्व है। हैरी पॉटर अगर आपने देखी हो ना, तो उसमें डम्बलडोर कहते हैं कि इवन ड्यूरिंग द डार्केस्ट ऑफ आवर टाइम्स नोबडी हैज स्टॉप्ड अस फ्रॉम लाइटिंग कैंडल्स। तो आशा कभी नहीं मरती, चाहे कुछ भी हो जाए। और राम का जो जीवन है वो यही दिखाता है। आप सोचिए, कल मैं राजा बनने वाला हूँ और आज मुझे पता चलता है कि अब तो मुझे 14 वर्ष के लिए जंगल में जाके रहना है, और मुझ पर, मेरे मेरे मन पर, मेरे मस्तिष्क पर कोई गम नहीं, कोई शिकन नहीं। जिस संतोष के साथ, जिस आनंद के साथ हम यहाँ थे, उसी आनंद के साथ हम जंगल में रहेंगे। हम जहाँ रहेंगे, हम वहां अपना सर्वस्व सेवा में समर्पित करेंगे, हम सबका कल्याण करेंगे। तो इसमें ना सिर्फ मूल्य है, इसमें भक्ति है, इसमें विश्वास है, इसमें सब कुछ है। तो एक पक्ष की ओर ना जाते हुए मैं यही कहूंगी कि ये समग्रता का ही विषय है। All right, all right. Even the conclusion is that even worst of the worstest times, the last thing which remains with us is the hope, and that hope is enough to sustain our lives back again to the path. All right. I was wondering that since we are talking about the Ramat, तो हम रामत्व की बात कर रहे हैं, रामत्व की प्रदेय की बात कर रहे हैं, और हम काफी आगे निकल आए हैं समय में, हम उत्तर आधुनिकतावाद में जी रहे हैं। तो how to solve the contemporary problems, I was wondering, through this Ramatva which we are discussing today. If you would like to give us few examples and how to correlate those examples with the Ramatva you have explained today. थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। तो जैसा कि आपने मेरे प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, महर्षि वाल्मीकि के राम जो है वो अलग राम थे, तुलसी के राम अलग थे, फिर निराला के राम अलग हो जाते हैं और नरेश मेहता के राम अलग हो जाते हैं। अगर हम आज पढ़ें तो मेरे ध्यान में अमीश त्रिपाठी आ रहे हैं, जिन्होंने साइन ऑफ इक्ष्वाकु करके एक नॉवल लिखी है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी वो। तो उसमें वो राम को और ज्यादा जेंजी बना देते हैं, वो आज के राम बताते हैं। तो राम इतने व्यापक हैं कि वो हर जगह है। अर्थात इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राम, आप पहले के राम देखें, आप अभी के राम देखें, राम के मूल्य वही है। अपने पिता की आज्ञा को मानना, अपनी प्रजा के हितों को अपने हित से ऊपर रखना, धर्म का साथ देना। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो बाली पूछता है श्री राम से, जब उसको बाण लगता है। तो बाली कहता है कि सुग्रीव जितनी मदद करता उससे ज्यादा मैं कर देता, मेरे पास तो वरदान है कि सामने वाले के आधा बल मुझ में आ जाएगा। तो मुझे मेरे से आके दोस्ती क्यों नहीं करी, सुग्रीव से क्यों दोस्ती करी? वो तो निष्कासित है, राजा तो मैं हूं ना, मैं मदद कर देता आपकी सीता को वापस प्राप्त करने में। तो श्री राम कहते हैं कि बाली यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वही जय होती है, जहां धर्म होगा वही मैं रहूंगा। यदि तुम मेरे साथ आ जाते तो अधर्म मेरे साथ आ जाता, और फिर मेरी वजह नहीं होती रावण के विरुद्ध। पूरे युद्ध में रावण बार बार अधर्म का प्रयोग करता है, राम एक भी बार नहीं करते। रावण उन पर नागपाश फेंकता है, रावण के द्वारा उनको पातालपुरी में पहुंचवा देता है। अनेक तरीकों से वो कोशिश करता है कि किसी प्रकार से राम का धर्म मैं क्षय कर दूं, किसी प्रकार से राम अधर्म की ओर अग्रसर हो जाए, पर श्री राम अपना धर्म नहीं छोड़ते। तो वही शिक्षा आज के समाज को भी मिलनी चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। कुमार विश्वास की पंक्ति है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इसी रूप में चाहे कुछ हो जाए, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। जब बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें? यही रामत्व का मूल प्रत्यय है, और यही राम को आज के जीवन से जोड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तकनीक में कितने आगे बढ़ जाएं, यदि हम अपने मूल्यों को भूल जाएं, हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, हम अपनी भाषा को भूल जाएं, तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामचंद्र जी लंका में लक्ष्मण जी को कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी नहीं सुहाती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। राम चाहते तो वो स्वयं सोने की लंका के राजा बन जाते, पर उन्होंने विभीषण को बनाया और वे अपनी मातृभूमि को लौटे। ये हमें नेशनलिज्म की ओर प्रेरित करता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेरित करता है, भारत के प्रति अपने समर्पण को दिखाने के प्रति प्रेरित करता है। तो इन अनेक धारणाओं से आप जिस भी फील्ड में चाहें, आप श्री राम को कोरिलेट कर सकते हैं। आपको राम काव्य से आज के जीवन की शिक्षा ही मिलेगी। ऑल राइट, भाषा, संस्कार और मूल्य, और आई थिंक न केवल भाषा, संस्कार और मूल्य, बल्कि इसमें निहित सस्टेनेबिलिटी, ट्रुथ और रेजिलियंस, ये तमाम चीजें साथ साथ मिलकर इस बात को बताती हैं कि रामत्व क्यों अभी भी मॉडर्न टाइम्स में भी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एग्जैक्टली द सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू इज,
सिंस वी टॉक अबाउट, हम नैतिकता, आपने भी बात की कि राम में नैतिकता है, वो नैतिकता अभी भी हमारे साथ है। तो ये जो नैतिक अनुशासन है, कई बार इस नैतिक अनुशासन में ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अंदर से बंध गया है, अ, काफी ज्यादा बंध गया है, काफी ज्यादा आदर्शवाद आ गया है उसके अंदर। तो ये जो राम काव्य का प्रदेय है, ये नैतिक अनुशासन बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या दृष्टिकोण देता है, और किस तरीके से इसको न्यूट्रल ढंग में हम सबके सामने आज के समय में रखता है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, राम कभी भी स्वतंत्रता के विरोध में नहीं थे। सीता जी की स्वतंत्र इच्छा थी कि मैं आपके साथ वन चलूंगी, राम ने कहा आइए। लक्ष्मण जी की स्वतंत्र इच्छा थी मैं आपके साथ वन को चलूंगा, राम ने कहा आइए। तो ये ना सिर्फ उनकी स्वतंत्र इच्छा थी, यही उनका धर्म भी था। तो आपकी जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं, देखिए मानव मात्र की इच्छाएं तो अनंत है, मैं कुछ भी इच्छा रख सकती हूँ। कल को यदि मैं चाहूँ कि मैं अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाऊं, तो ये मतलब इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। पर मैं किसी को भी बोलूंगी तो वो हंसेगा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उस देश में आपका पैदा होना जरूरी है। तो आपकी इच्छा असीमित हो सकती है, लेकिन आपकी जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, वो लगाम है जिससे कि आप अपने मन के घोड़े को बांध के रखते हैं। तो राम काव्य हमें यही सिखाता है कि आपकी इच्छाएं आपके हाथ में होनी चाहिए। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बन सकते। यदि राम चाहते, वो ईश्वर थे, वो चाहते तो वो पुल चुटकी बजा के बना देते ना। उन्होंने क्यों वानरों को कहा कि आप पुल का निर्माण करिए? उन्होंने क्यों बाण से ही रावण को मारा? वो तो कुपित दृष्टि से देख देते, रावण मर जाता। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं को मानव के जो सीमा है उसमें बांधा। उसी प्रकार राम हमें शिक्षा देते हैं कि आपको मानव का जन्म मिला है, आपको अपनी मर्यादाओं में सीमित रह करके समाज का उद्धार करना। किसी भी जी, व्यक्ति की बिल्कुल। इच्छाएं जहां एक तरफ उसे उसे प्रेरित कर सकती हैं कि वो अधर्म के पथ पर जाए, वहीं राम, कृष्ण और हमारे अन्य जो प्रवर रहे हैं, मुनिगण रहे हैं, जो हमारे नायक रहे हैं, लोक नायक रहे हैं, उन सबके जीवन में हमें संयम की शिक्षा मिलती है। तो वो हमें वापस सही मार्ग दिखाती है। और इसीलिए जहाँ भी राम की या राम से संदर्भित ग्रंथों की चर्चा हुई है, वहाँ पर लोक शब्द पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है कि वो लोक के साथ जुड़े हुए हैं, मानव हैं और हम जैसे ही मानवों के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर, दैट वाज़ अ रियली वंडरफुल क्यू एंड ए सेशन। एक सवाल, आखिरी सवाल जो हम सदैव अपने सारे ही वक्ताओं से पूछते हैं, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? आपका अनुभव क्या था इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ, ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज़ के साथ थ्रू आउट द वीक? इट वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप लोगों ने बहुत ही कंड्यूसिव और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है हम सभी के लिए। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कहीं पर भी मैं किसी बाहर वाले से इंटरेक्ट कर रही हूँ। पूरे समय ऐसा लगा कि मेरे ही मित्र हैं, मेरे ही सहपाठी हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में डॉक्टर ऋषिकेश सर ने कहा था कि हम सभी साहित्य के विद्यार्थी ही हैं। अंततः जीवन का नाम ही विद्या अर्जन करना है, समझना है, सीखना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इतना बढ़िया मंच है कि कोई भी आकर के अपने अपने शोध पत्र को प्रस्तुत कर सकता है, विचार पा सकता है और अन्य प्रवरजनों के, गुरुजनों के। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव had this opportunity, and I would really like to be in touch with all of you in the future as well. Thank you so much. Thank you so much, Tanushree. It was a wonderful session. Congratulations once again, and stay connected with us. Now, सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है हमारा आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषिकेश सर को एक बार फिर से आमंत्रित करने का, उनकी इस विषय पर टिप्पणियां सुनने का और उनके विचारों को इस विषय पर सुनने का। डॉक्टर ऋषिकेश सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी, तनुश्री जी। Yes, sir. ये पूरा का पूरा सत्र सुन करके और एक प्रभावी सत्र सुन करके मुझे इस रूप में भी बड़ा अच्छा लगा कि शोध के अंतर्गत जो आजकल जितने भी चर्चित और प्रचलित विषय हैं, उनको इतने आभासी ढंग से लोगों तक, इतने समृद्ध ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लोगों को मतलब इसको इतना ज्यादा रोचक भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो तनुश्री जी, आपको मतलब आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार भी इस बात के लिए करूंगा कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बड़ी सारी नई बातें भी जब आप एक अच्छे तरीके से लिखे हुए शोध पत्र को सुनते हैं तो सुन समझ करके अपने को आप रिच करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो है वो छात्रा रही हैं और उसके बाद आप आकर के साहित्य में
राम के रामत्व को आपने वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल, और जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि उत्तर आधुनिक काल तक आपने जो है समझाने और बताने या उसको डिफेंड करने की मतलब बहुत ही सफलतम, मैं कहूंगा कि प्रस्तुति और प्रयास आपने किया है। अभी उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे थे शैलेंद्र जी, तो राम का जो चरित्र है, राम का जो व्यक्तित्व है, कमाल की बात यह है कि हम व्यक्तित्व भी कह देते हैं और देवता भी, दोनों, मतलब देव और व्यक्ति दोनों के श्रेणी में उनको हम रख लेते हैं। तो वो इकलौता ऐसा व्यक्तित्व या इकलौता ऐसा दैवीय चरित्र है जो कि लोक और मतलब लौकिकता और अलौकिकता दोनों के ढांचे में जो है वो कह लीजिए कि पूरी तरह से बिल्कुल उस सांचे में फिट बैठ जाता है। कह रहे थे कि उत्तर आधुनिक काल में जो है राम की उपादेयता क्या है, तो उपादेयता यही है उत्तर आधुनिक काल में कि वीआईटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके जो है राम के रामत्व पर बोल रही हैं तनुश्री जी। कुमार विश्वास जी राम कथाओं का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और अमीश त्रिपाठी जी जैसा कि छुआको नाम के उपन्यास की चर्चा भी उन्होंने की। तो ये बताता है कि राम के चरित्र में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि काल, युग या फिर और तरह की जितनी भी सीमाएं आप कह लीजिए, भक्ति की, रीति की, नीति की, साधना की, उन सभी सीमाओं से परे है और उसको अभी खोजा जाना बाकी है। वो जैसे जैसे समय की मांग होती जाएगी वैसे वैसे उस व्यक्तित्व की तमाम तरह की प्रवृत्तियां आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। आप देखिए, इकलौता एक ऐसा व्यक्तित्व है राम का जिसको कि वैदिक काल से लेकर के आज तक अलग अलग तरह के परिदृश्य में, अलग अलग तरह के परिवेश में न केवल लिखा गया है, बातचीत की गई है, बल्कि उससे तमाम तरह की प्रेरणा, तमाम तरह के आप कहिए कि तमाम तरह की धार्यताएं उससे ली गई हैं। वो हर एक काल में वो चरित्र कैसे प्रासंगिक है, ये बहुत सोचने की बात है कि वैदिक काल में आप देखिए, अगर वैदिक काल में हम बात करें, थोड़ा समय है ना अपने पास शैलेंद्र जी, हम थोड़ी सी चर्चा हम करें तो जी ये जी जो जी विषय सर, है, समय है। हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट का समय लूंगा। और चूंकि ये जो विषय है बड़ा विस्तृत विषय है, राम शब्द ही अपने आप में व्यापक शब्द है। राम के बारे में वाल्मीकि ने अरण्य कांड में कहा है कि राम विग्रहवान धर्म, कि राम जो है, राम का जो नाम है वो धर्म की स्थापना करने वाला नाम है। अब ये जो धर्म शब्द है बड़ा शब्द है, आप इसको केवल साधना पद्धतियों से जोड़ करके केवल और केवल मतलब भक्ति के कुल अवस्थाओं से, मात्र कुल जमा अवस्थाओं से जोड़ करके आप इसको नहीं देख सकते। वो कई तरह की जीवन पद्धति और जीवन दृष्टि से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो उसके 37वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि राम का जो नाम है वो धर्म की स्थापना करने वाला है, और उसमें भी 2 अक्षर हैं, एक रा है और एक म है। आप ब्रह्म वैवर्त आप पुराण को आप पढ़ेंगे और उसमें एक प्रकरण है श्री कृष्ण के जन्मखंड का, और उसमें चूंकि जो राधा शब्द है, राधा शब्द में भी रा आता है, और उससे जोड़ करके बड़े सुंदर ढंग से ये बताया गया है। एक श्लोक आता है, श्लोक है कि रा शब्दो विश्व वचनो माँ अश्च पास्वी वार्चकः विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्ततः। यानी कि जो रा शब्द है वो विश्ववाचक शब्द है और जो म शब्द है वो ईश्वरवाचक शब्द है। यानी एक जो अक्षर है वो लोकवाची है और एक अक्षर जो है वो अलौकिकता को बताने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राम की जो व्याप्ति है, राम शब्द की जो व्याप्ति है चरित्र के रूप में, वो न केवल लौकिक क्षेत्र में बल्कि अलौकिक क्षेत्र में भी वो उतना ही ज्यादा प्रासंगिक है। आप देखिए कि ये एक इकलौता ऐसा मतलब नाम है राम का, जो कि साधना के अगर क्षेत्र में आप देखिए तो वो सगुणों में भी उतना ही चर्चित और प्रचलित रहा है, निर्गुणों में भी उतना चर्चित और प्रचलित रहा है। कबीर ने भी
लिखा है कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति कही न जाई। ये निर्गुण काव्य में भी कहा गया है। और बाबा तुलसीदास ने भी इसको लिखा है कि जहीं गावहि वेद बुध जाहि धरहि गुण ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो राम एक तरफ अभी प्रश्न कर रहे थे शैलेंद्र जी की, किसी का प्रश्न था बड़ा अच्छा कि उनमें कैसे भक्ति भी है और उनमें कैसी नीति भी है। तो जब आप भक्ति में जाते हैं तो उतना उत्कृष्ट मर्यादावादी व्यक्तित्व आपको दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो निर्गुण, मतलब निर्गुण में तो वहां पर मामला जो है वो गुणातीत है, लेकिन गुणातीतों में भी अगर आप देखिए तो उसका जो आपको आदि सूत्र देखने को मिलेगा वो रामानंद जी के यहाँ मिलेगा। और रामानंद जी को शायद इसीलिए मैं समझता हूं कि आकाश धर्मा गुरु कहा गया था, क्योंकि उन्होंने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति को प्रचलित किया था। एक तरफ उनके आप देखिएगा तो शिष्य हैं वो अनंतानंद हैं, अभी अग्रदास जी की चर्चा किया है तनुश्री जी ने, तो वो उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। वो राम के योग रूप को लेकर के उपासना करते थे। उन्हीं के शिष्य आगे कृष्णदास पैहारी हुए, और कृष्णदास पैहारी के फिर आप आगे चल करके शिष्य देखेंगे तो कीलदास हुए और अग्रदास हुए। कीलदास ने राम के वही यौगिक जो है वो रूप की स्थापना की, और अग्रदास ने रसिक रूप की स्थापना की। और उन लोगों को लेकर के फिर रैवासा वगैरह में जो एक विवाद हुआ वो भी बहुत प्रचलित है। और वहीं से फिर आगे चल करके आप देखेंगे तो भक्तमाल की परंपरा जो नाभादास ने शुरू की। तो राम एक इकलौता ऐसा व्यक्तित्व है, आप देखेंगे, जो कि सगुणों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, निर्गुणों में भी उतने ही लोकप्रिय। उन्हीं रामानंद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था नरहरयानंद, और नरहरयानंद की ही शिष्य परंपरा में आगे चल करके महाकवि तुलसीदास आते हैं। तो उनको आकाश धर्म ये उपाधि दूसरे अन्य किसी भी प्रकार के संत या भक्त कवि के लिए रूढ़ नहीं है आकाश धर्मा की। वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्तित्व को, जिस चरित्र को लिया, वो चरित्र ही आप अपने आप में आकाश धर्मा है, वो सर्वव्यापी है। उसको आप किसी एक सीमा में बांध नहीं सकते, ना सगुण की सीमा में बांध सकते हैं, ना आप निर्गुण की सीमा में बांध सकते हैं, ना आप रसिक धारा की सीमा में आप बांध सकते हैं, ना ही मर्यादावाद की सीमा में बांध सकते हैं। और आप देखेंगे कि हालांकि कृष्ण का भी चरित्र बड़ा लोकरंजक रूप से बड़ा जो है वो व्यापक रहा, लेकिन जब आप आगे के समय को देखिए, जैसे मध्यकाल से निकल करके आप आधुनिक काल में देखिए, तो जितनी स्वीकार्यता आंदोलन, या आप कहिए कि अपने स्वर्णिम अतीत के मूल्यों को लेकर के लोगों को आंदोलित करने में राम की रही है, उतनी अन्य किसी व्यक्तित्व की नहीं रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी अगर आप देखिए तो मध्यकाल का जो, मैं एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, जो कि अगर आप हिंदी साहित्य की भूमिका जैसे किताब को, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को आप पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, लिखा है कि जिस काल में, तुलसीदास को लेकर के उन्होंने लिखा है कि जिस काल में उनका जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने जिस समाज को देखा था वो बहुत ऊंचे आदर्शों पर नहीं चल रहा था। उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में डूबे हुए थे, निचले स्तर के स्त्री पुरुष दरिद्र रोगी और अशिक्षित थे, समूचा समाज विशृंखल अस्त व्यस्त और जर्जर हो गया था। आप अगर पूरे के पूरे मध्यकाल के इतिहास को देखेंगे तो आपको तरह तरह की विसंगतियां और तरह तरह के भेद, तरह तरह के वर्ग आपको दिखाई देंगे, तरह तरह के वैमनस्य आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको दिखाई देगा कि तमाम तरह के वर्गों के बीच में असहमतियां हैं, चाहे वो राजा और प्रजा के बीच में देख लीजिए, चाहे आप वहां पर भाषा के रूप में देख लीजिए, तो एक तरफ जो है वो शिष्ट भाषा है, दूसरी तरफ लोक भाषा है। आप वहां पर प्रचलित धर्मों में सगुणों और निर्गुणों के बीच में आप सामंजस्य की कमी को देख सकते हैं। मतलब मिला जुला करके 10 ऐसे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहां पर सामंजस्य की कमी है। और चारों बड़े हमारे जो कवि हैं वो उसी काल में लिख रहे हैं, लेकिन जब उस काल के प्रवर्तक कवि के रूप में नाम आता है तो तुलसीदास का इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसके बीच में जो समन्वय और सामंजस्य का रास्ता ढूंढा है, उसके केंद्रीय व्यक्तित्व और कोई हो सकते तो वो राम हो सकते थे। कारण अभी तनुश्री जी ने कहा कि जो राम का चरित्र है वो केवल धार्मिक चरित्र नहीं है, राम का चरित्र केवल ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उसमें आप देखेंगे कि नैतिकता, सामाजिकता, आदर्श,
लोक वेद मर्यादा की स्थापना के तमाम सूत्र और बिंदु मिलेंगे। आप किसी भी श्रेणी में आप जा करके अगर उसकी उच्चतम मर्यादा को ढूंढना चाहते हैं तो आपको राम के भीतर मिलेगा कि एक उत्तम राजा कैसा होना चाहिए, तो आपको वो राम के व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। तुलसीदास ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे, दोहावली में लिखा है उन्होंने, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय, कि जो राजा है वो सूर्य की तरह होना चाहिए। और राम को इसीलिए सूर्यवंशी से भी, मतलब सूर्यवंश के अंतर्गत ही वो तमाम वो चीजें आती हैं, इक्ष्वाकु वंशे प्रभो राम नामे जैतून से, मतलब इस तरह से वो करके वो जो पद चलता है। तो वो कहा कि सूर्य की तरह होना चाहिए कि जब वो किसी से ले किसी भी प्रकार का जो है वो मतलब जैसे सूर्य लेता है तमाम जलाशयों से पानी तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो देता है तो वो उससे सारे के सारे तड़ाग और सारे के सारे जितने जल स्रोत हैं वो भर जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो राजा है वो भी राजस्व इस तरह से ले कि प्रजा को पता न चले, लेकिन जब वो लोक कल्याणकारी काम को करे तो उससे फिर पूरे के पूरे समाज में लोक मंगल की स्थापना हो जाए। तो जो राम का रामत्व है, अगर आप अलग अलग युग में देखेंगे, आप देखिए अगर वैदिक काल से लेकर के अगर आप पौराणिक काल तक देखिए, तो राम के रामत्व का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो मर्यादा की स्थापना है, कि समाज में किस तरह से आचरण मर्यादा की स्थापना हो, वो उसका सबसे बड़ा प्रदेय है, रामत्व और उसका प्रदेय। आप मध्यकाल में देखेंगे, प्राचीन काल के बाद आप मध्यकाल में आइए, तो उस रामत्व के व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति या कह लीजिए उसकी विशेषता है, वो आपको देखने को मिलेगी सामंजस्य की या समन्वय की स्थापना, सर्वांग पूर्णता आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही आप चलते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में जो राम का व्यक्तित्व है वो संस्कृति की पुनर्स्थापना को लेकर के है। उसके अंतर्गत तो तमाम तरह के मूल्य भी आ जाते हैं, और जिसकी भी बात अभी चल ही रही थी कि क्या वो आस्था का विषय है या मूल्य शास्त्र का, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है तनुश्री जी ने कि उसमें आस्था मूल्य से अलग नहीं है। आप मूल्य से अलग अगर आप आस्था को कर देते हैं या आस्था को मूल्य से अलग कर देते हैं तो उसमें से किसी की भी एक सुपरिभाषा दी नहीं जा सकती है। तो और राम के व्यक्तित्व में वो दोनों ही चीजें समाई थी। इसीलिए आप देखेंगे राम इकलौता ऐसा चरित्र है, व्यक्तित्व है, जिसको किस न केवल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतलब संप्रदायों में लिखा गया है, बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लोगों ने लिखा है। आप संस्कृत में देखिए तो संस्कृत में आपको वाल्मीकि रामायण के बाद में अगर आप आगे चलते चले जाइए तो आपको संहिताओं में जितनी भी अगस्त्य संहिता है या फिर आप कह लीजिए कि आनंद रामायण है, आध्यात्म रामायण है, राघवीय संहिता है, राम पूर्व तापनीय उपनिषद है। पुराणों में आप देखिए तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, उसके बाद अगर आप पूरा देखिए यहाँ तक कि महाभारत में भी जो 2-3 पर्व हैं, आरण्यक पर्व हैं, द्रोण पर्व हैं, इनमें भी आपको राम की कथा देखने को मिलेगी। ये तो चलिए कि ये तो कहा जा सकता है कि जो संस्कृत है वो अभिजात्य वर्ग से जुड़ा हुआ मामला था, तो उन्होंने राम को प्रबंध काव्य के रूप में लिखा, लेकिन ऐसा ही नहीं है। आपको बौद्ध जातक कथाओं में आप दशरथ जातक को देखिए, आप अनामर्क जातक को देखिए, आप और आगे बढ़िए तो आपको जैन कथाओं में स्वयंभू ने लिखा है। आप पुष्पदंत के यहाँ जाइए, हाँ ठीक है कि वो मान सकते हैं कि उसमें अंत में उनको जैनिज्म की स्थापना करनी थी, लेकिन वो राम के बिना संभव नहीं हो सकता था। ठीक है, वो कथा को भले विकृत ढंग से वो प्रस्तुत कर दे, लेकिन वो राम के बिना संभव ही नहीं था। आप और आगे आप बढ़िए, उससे थोड़ा सा आगे तो आप जो दक्षिण से जो आलवारों की जो भक्ति चली आ रही थी, उस भक्ति में अगर शंकराचार्य के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा नाम है जिसने की भक्ति को दर्शन से जोड़ा है, तो वो नाम है रामानुजाचार्य का। और उन्होंने विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत जो श्री संप्रदाय की स्थापना की, उसके अधिष्ठाता देवता राम ही हैं। और शायद इसीलिए एक बड़े, मैं भगवत शरण उपाध्याय को मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अपने निबंध में, भारतीय संस्कृति में। उन्होंने कहा है कि राम जो है वो केवल धर्म के नहीं, दर्शन के भी, संस्कृति के भी, शास्त्र के भी, साहित्य के भी न केवल मूर्त रूप बल्कि उसकी चेतना के प्राण तत्व हैं। वो कारण उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि आपको सारी चीजों का सामंजस्य समाहार अगर किसी एक व्यक्तित्व में देखने को मिल जाएगा तो वो केवल और केवल राम का व्यक्तित्व है। और इसीलिए उसकी उपादेयता
आदिकाल से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक निरंतर विद्यमान है, वर्तमान है, और वो मुझे लगता है कि वो जब तक चीजें रहेंगी वो तब तक रहेगा, जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्यत्व रहेगा, उसके भीतर व्यक्तित्व में तमाम तरह की उदात्तता की मांग होती रहेगी, तब तक राम का व्यक्तित्व प्रासंगिक बना रहेगा, इसमें कोई दुख नहीं। तमाम बातें, बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, और तनुश्री जी के बड़े ही ऊर्जावान, प्रभावी और एक प्रासंगिक शोध पत्र को सुनने के लिए आपने बड़ी अच्छी तैयारी अपनी की है तनुश्री जी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और इतना अच्छा मंच और इतना अच्छा संयोजन करने के लिए मैं शैलेंद्र जी को भी बहुत साधुवाद दूंगा कि बड़ी ही सदी हुई भाषा है आपकी, और मतलब जो प्रश्न भी आपने अपनी तरफ से किए हैं वो इतने तार्किक और प्रासंगिक हैं कि उससे इस मंच की जो महत्ता है, जो उपादेयता है, वो और बढ़ जाती है। तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी का ढेर सारा आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर से हमारे साथ वक्त निकाल कर जुड़ने के लिए, इस पहल के साथ जुड़ने के लिए, और हम सभी को अपने विचारों से ज्ञान रंजित करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पहल के साथ हमारे साथ निरंतर आगे भी जुड़े रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। ऑल राइट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शुरू में कहा था कि निरंतरता की दिशा को खोजता हुआ ये जो पहल है वो निरंतरता की दिशा को खोजती हुई आगे बढ़ती रही है इन 5 सालों में। और उसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट टू बी स्पीकर और द नेक्स्ट स्पीकर Mr. Shibam for elaborating his objectives for his talk. Hello, am I audible? Yes, Shibam, आप audible है. Greetings to everyone. I am Sivam Kumar Singh and I am currently pursuing Masters in History. My topic for the GSTS is Historical Landscape of Military History in North India from 1526 to 1576. So with that being said, these are going to be the highlights about the agenda that I would be presenting. First, introduction about what is actually meant by military strategy. Second, military history of the first battle of Panipat 1526, battle of Khanwa 1527, battle of Chausa 1539, battle of Bilgra 1540, second battle of Panipat 1556, battle of Tukaroi 1575, and the battle of Haldighati 1576 from the point of view of their military strategy. Second, I would be further discussing the battle strategy of the contemporary North Indian powers like the Mughals, the Mewar, the Afghans, the Karrani, and Marwar and other powers. And after that, I will be concluding my talk by putting forth my observations regarding the military history of North India from 1526 to 1576 and their implication in the long-term medieval military strategy. So that will be all from my side. Thank you so much, Mr. Shivam, and I, on the behalf of the whole GSTS team, invite everybody to be there on next Sunday, where Mr. Shivam will be addressing GSTS 256. अब हम सत्र के समापन में हैं और इस पूरे सत्र को एक औपचारिक समापन देने के लिए I would like to hand over the moderation to Dr. Manish Karmawar. Thank you, Shailen. It's a really wonderful evening after long. Moderator is from Hindi department. Speaker is from Hindi department, for Hindi background, and my dear friend and the guest of honor also from Department of Hindi. बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा और सच में एक ऐसा लग रहा था कि राम को हमने ऑपरेट किया फ्रॉम द वैदिक एरा टू द मॉडर्न टाइम पीरियड। और तनुश्री ने काफी अच्छे ढंग से चीजों को बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सोशल साइंस या आर्ट्स पढ़ते हैं तो हम थोड़ा अवेयर रहें कि इंजीनियर्स कहीं आपको टेक ओवर नहीं कर लें।
So this is a challenge because the this GSTS 255 and 256 both are they are engineers. So and they're very precise. I love the way Tanushree is presenting her idea. 15 or 18 minutes, very uh, like काफी कम वक्त था और उसने पूरी की पूरी राम को फ्रॉम द वैदिक काल टू द मॉडर्न टाइम पीरियड्स में उसने बता दिया। और हम लोग तो 15-16 मिनट हम स्टार्ट करने में लगते हैं अपने बैकग्राउंड को क्रिएट। थैंक यू तनुश्री फॉर वंडरफुल आइडिया। मेरी पहले तनुश्री से बात हो रही थी तो उसने बोला, मैंने उससे पूछा कि आपने इंजीनियरिंग के बाद एमए हिंदी क्यों लिया, तो उसका बहुत अच्छा जवाब था। उसने ये बोला कि सर हिंदी में भी कुछ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और इसलिए मैंने हिंदी लिया। उसका जवाब कुछ और था, वो एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका ये जवाब था कि कुछ फास्टनेस, कुछ एक्सपर्टीज आनी चाहिए, इसलिए हम लोग हिंदी की तरफ अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने को देख रहे हैं। सो राम के रामत्व और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उन्होंने राम को व्यक्ति और देव दोनों के रूप में काफी अच्छे ढंग से पोर्ट्रे किया है। मैं अधिक चूंकि मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट और टीचर हूँ, तो राम को जानता हूँ, राम को पहचानता हूँ। राम से सारी दुनिया चलती है और आज भी राम से राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सभी कुछ राम से चल रहा है। लेकिन फिर भी हम उस नाम को लेने में काफी हिचकते हैं कभी कभी। आपको याद होगा कि ग्रीक गॉड्स का नाम अभी भी हम काफी मजेदार ढंग से लेते हैं। लाइक जब ऋतिक रोशन को कंपेयर करना होता है तो हम उसको ग्रीक गॉड मानते हैं, कोई उसको राम से कंपेयर नहीं करता है। सो व्हाट आर द आइडिया बिहाइंड दिस? दिस इज द यूरोसेंट्रिक आइडिया। यही वो आइडिया है जहां पे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा कि हम हर एक चीज को वेस्ट से कंपेयर करते हैं एंड वेस्ट इज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन आवर माइंडसेट। सो बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि राम पे राजनीति तो एक अलग बात है, लेकिन समाज को राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम हर एक को समझना होगा और हमें अपने पास्ट को फिर से जीवित करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, जो भी वेस्ट कंट्रीज हैं वो छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परेशान है। अमेरिका तेल के लिए परेशान है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया जाता है। राम जैसा कि तनुश्री ने बोला था कि राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको राजा बनना है, वो सेम उसका एस्पिरेशन है। उसको उनको जंगल जाना है, सेम इंस्पिरेशन है। सो दिस इज द आइडियल पर्सन। हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता करनी है, लेकिन इतना भी चिंता नहीं करना है कि युद्ध हो जाए। राम ने युद्ध किया और युद्ध में राम ने जो सबसे अच्छी बात की, उन्होंने वहीं के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। और युद्ध क्या था, हम युद्ध पे हम नहीं आएंगे, वो सत्य असत्य इन सब चीजों की बातें हैं। लेकिन तो आइडिया क्या है, राम से आइडिया क्या है? हम जियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। राम ने अपने आर्मी को अयोध्या से नहीं बुलाया था, उन्हीं जंगलों से अपनी आर्मी को बनाया और उस आर्मी से उन्होंने काफी कुछ किया। तो अभी हमें, यानी कि इसका क्या मतलब है, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, चाइना हो, उसको अपने जियो पॉलिटिक्स को अधिक एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। और ये राम से है। दोनों हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारे स्पीकर ने राम के कई आयामों को बोला। एक भी राम का आयाम है कि हमें अपने आइडिया को, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना होगा टू सॉल्व द कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम। सो आज के बाद से हम ये कोशिश करें कि राम को और पढ़ें। सिर्फ राम को मंदिर, अयोध्या मंदिर से जोड़ के नहीं देखे, राम के पास काफी कुछ है। वेस्ट ने मार्क्स को लिख के, मार्क्स के बारे में लिख के जितनी बातें की है, हम क्यों नहीं वो बातें राम और कृष्ण और बलराम को लेके कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मार्क्स ने
काफी कम लिखा है, लेकिन उस पे हजारों बुक्स लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि वेस्ट चाहता था कि पूरी की पूरी जो हमारी आइडिया है वो उससे कंट्रोल हो। सो राम का कभी भी कंट्रोलिंग एटीट्यूड नहीं है। सो हम राम को पढ़ें, हम कंपेयर करें अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से, और फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए राम को पढ़ना जरूरी है। मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग रामायण या रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण को एक अलग पर्सपेक्टिव में लिखे। मेरे स्टूडेंट ने दो तीन आम्बेडकर के पूरे वॉल्यूम्स को कविता के माध्यम से लिखा है। सो मुझे लगता है कि तनुश्री, एक आपका आइडिया होना चाहिए कि एक जो इंजीनियरिंग का माइंडसेट है, न्यूरॉन्स आपके पास इंजीनियरिंग का है, सो व्हाई नॉट यू प्रोड्यूस अ वेरी सिंपल आइडिया टुवर्ड्स द राम कथा. So thank you very much, Tanushree, for giving us a wonderful evening, and as well as Dr. Rishikesh Singh for wonderful depiction what Tanushree left, and you have started that place. And today's moderator, Mr. Rathor. So thank you very much all. And the coming speaker also, forthcoming speaker also, Shivam. And all the audience, Samuel College principal, IQAC in charge, and the teacher in charge of Samuel Evening College, and other teachers of the Samuel Evening College and other universities also. Thank you very much for joining. GSTS 255 will surely come with a new idea with the 256, where strategy will dominate in the whole GSTS idea. So thank you very much. Have a nice day. Take care. We'll meet next. Yeah, thank you.